मैग्नेटिक फील्ड होता। केवल फिजिक्स में ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, आदमी के लाइफ में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप किसी को चाहते हैं, आप उससे बात करते हैं, आपका पहला अट्रैक्शन होता है, फिर 10 दिन बाद मिलते और ज्यादा अट्रैक्शन होता है, क्योंकि आपने उस पर वर्क करना शुरू किया। आप कहते हैं, मैंने एक पेरेंट्स से पूछा कि भाई साहब आपको किसी स्कूल में एडमिशन कराना है बच्चे को, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहता हूं। तो कैसे होगा? वहां पर भाई प्रिंसिपल कह रहा है कि एडमिशन नहीं होगा, ये डोनेशन लगता है, ये लगता है। मैंने उनसे कहा कि पहले तो आप प्रेम बढ़ाइए, आप प्रिंसिपल से जाकर मिलिए, उनसे बात कीजिए, अपने बारे में बताइए, फिर आपका जब प्रेम होगा फिर वो आपके बारे में, एडमिशन के बारे में सोचेंगे। सफलता भी आदमी को ऐसे ही मिलती है। सफल होने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। आप कभी किसी के बारे में निगेटिव सोच रहे हैं, वो सोचिए में। कोई आपके सामने निगेटिव बोलता, आप निगेटिव बोलिए मत, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव सोच जो है आपको सफलता की रास्ते पर लेकर के जाएगा। जैसे मैं आपको एक पॉजिटिव सोच के बारे में बता रहा हूं। कहा जाता है कि अमेरिका में एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी थी, जिस कंपनी में जो लोग भी काम करने गए केवल उन्हीं लोगों को जॉब मिलता था जो किसी न किसी रूप में डिसऑर्डर हो। किसी का हाथ में प्रॉब्लम हो, किसी को सिर में प्रॉब्लम हो, किसी को पैर में प्रॉब्लम हो। अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो उस कंपनी में किसी को जॉब नहीं मिल सकता। जो कंपनी का मालिक था, कहा जाता था कि वो 3 फुट 2 इंच का था। सोचो, इसीलिए वो चाहता था कि मेरी कंपनी में ऐसे लोग काम करें जो किसी न किसी रूप से उनको प्रॉब्लम होगा तो हमारी मजाक नहीं बनाएंगे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक गर्ल्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी और उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि इस कंपनी में मेरे को जॉब मिले, अगर इस कंपनी में मुझे कोई जॉब मिल जाएगा तो मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। उसके दोस्त ने कहा, इस कंपनी में जॉब करने के लिए तुझे हाथ और पैर तोड़वाने पड़ेंगे और ऐसा तुम कर नहीं सकते। बोला कि नहीं, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अब उस पॉजिटिव की इतनी ताकत थी कि उसने कहा कि एक बार कोशिश करके तो देख ले। तो कोशिश करने के लिए वो अपनी बायोडाटा लेकर के उस कंपनी के गेट पर गई, जो पियून के पास जमा होता था गेट पर। जब पियून के पास वो गई तो पियून ने पहले देखा ना, उसका इतना ही काम था कि वो देखे कि डिसऑर्डर है कि नहीं किसी तरफ से। देखा ही तो फिट है। फिर इसको जॉब की कंपनी करने के जब गुस्सा किया और उठा करके उसको फेंक दिया बायोडाटा को। कहा कि चले जाओ, इस कंपनी में ऐसे लोग नहीं होता, आपने पढ़ा नहीं कि इसका क्राइटेरिया क्या है इस कंपनी में जॉब करने की। इस पर इस चीज से वो बड़ी गुस्सा हुआ पियून, और वो लड़की जो है वहां से चलने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल था। और वो जो पियून था वो थोड़ा सा टेढ़ा था गर्दन से। उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरा अगर जॉब नहीं हुआ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर आप जब गुस्से में आए थे तो बड़ी स्मार्ट लग रहे थे। ये बात कहा तो उसने एक पॉजिटिव सोच बोली और वो वहां चली। बोले जॉब नहीं हुआ मेरी कोई बात नहीं, अगर फ्यूचर में कभी आप मेरे साथ बैठकर अगर चाय पीते हैं तो मुझे बड़ा मजा आएगा। ये बात कहकर को चल दी। वो पियून ने कहा, 1 मिनट रुकिए, आपने मेरा मजाक बनाया? आता नहीं, आपने देखा मेरा गर्दन टेढ़ा है, मेरी बीवी भी मेरे से नफरत करती है, मेरे गांव वाले भी नफरत करते हैं और मजाक बनाते हैं। उसने कही, आपके बीवी ने आपके टेढ़े हुए गर्दन को देखा, आपको चलने के स्टाइल को देखा, लेकिन मैंने तो उसे देखा नहीं। मैंने तो वो देखा कि जब आप गुस्से में थे तो कितना स्मार्ट लग रहे थे, आप हमेशा इसी गुस्सा करते रहिए। उस लड़की ने ये बात कहा क्योंकि उसने निगेटिव चीजों पर ध्यान नहीं दिया, उसकी पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दिया। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इस कंपनी में ऐसा रूल तो नहीं है, लेकिन आपकी बायोडाटा को मैं 1 कदम और आगे बढ़ा देती हूं। भगवान करे कि आपका जॉब हो जाए, और नहीं होगा तो मेरे क्या, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। उसके ऊपर का जो बॉस था, उसका सिर जो नाक जो था बहुत आगे की तरफ निकला हुआ था। वो और देख करके परेशान हुआ। जो वो अंदर गई डटक ली, उसने देखा कि पियून तूने इसको अंदर कैसे आने दिया? वो पानी पी रहा था। उसको गुस्सा आया कि भाई किसी भी तरह डिसऑर्डर ने पियून को अंदर कैसे भेज दिया। फिर जब वो अंदर गई तो उसे जो गुस्सा आया तो गिलास हाथ से छूट गया।
उसने भी बायोडाटा को उठाकर फेंका। उस लेडी ने कुछ नहीं कहा, फिर वहीं पर स्माइल दी और हंसते हुए बोली कि आप निकल जाइए, इस कंपनी में आपको जॉब नहीं होगा। उसने कहा कि जॉब नहीं हुआ तो क्या हुआ? जब हाथ में ग्लास लिए जब आप गुस्से में थे तो बड़े स्मार्ट लग रहे थे। यही बात कह करके वो आगे की तरफ चली। इसी तरह करते करते उसने फाइनल जो चेयरमैन था, बॉस था कंपनी का, वहां तक पहुंच गए। बॉस ने उसको जॉब दे दिया। बोला कि कल मैं अपने रेसिडेंस पर आपसे मिलना चाहता हूं। जब वो लेडी रेसिडेंस पर गई तो उसने पूछा कि आपने कैसे क्या किया जिसके कारण आपको सारे लोगों ने अप्रोच किया कि आपको इस कंपनी में जॉब मिलना चाहिए? उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये देखा जो सच था और जो मैंने देखा वही मैंने कहा। मैंने तो ये कहा कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तो सारे लोग टेढ़े मेढ़े थे और आपको स्मार्ट नजर आ रहे थे? तो नहीं, जो टेढ़े मेढ़े थे चाहे कोई भी था, लोगों का देखने का नजरिया अलग होता है कि आपके अंदर उन्होंने देखा क्या। मैंने उनके अंदर जो देखा उसके बारे में बताया। उसने कहा कि आपके मेरे बारे में आपकी क्या राय है? तो उसने कहा कि खूबसूरत को खूबसूरत बनाने की जरूरत क्या है। मतलब कहने का मतलब आप उससे भी ज्यादा स्मार्ट हैं। ये बात सुन करके बॉस ने कहा कि उसको जॉब दे दिया और वो कंपनी में जॉब करने लगी। रीजन पॉजिटिव सोच। जो हमारे मन के अंदर जितने भी निगेटिव सोच है इसको निकालना होगा और एक अच्छा नागरिक बनना होगा। आपको हमेशा अच्छी बात बोलनी है। अगर कहीं पर बुरी बात हो रही तो अगर बोल नहीं सकते तो चुप रहिए, क्योंकि जैसे ही आप किसी निगेटिव के बारे में बोलते हैं वो निगेटिव सबसे पहले आपके पास आता है, बाद में वो किसी और के पास जाता है। आपको किसी ने गाली दिया और आपने वो गाली आपके नहीं लगेगी, वो गाली सीधा उसके पास जाएगी। एक आदमी पूरे दिन भर आपको गाली देता रहा, आप चुपचाप सुनते रहे, रात को जब वो सोएगा तो उसके दिमाग में आएगा यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ आदमी हूं, वो मुझे गाली दे रहा, मैं गाली दे रहा था और वो चुपचाप सुनते जा रहा था। उसकी जैसा आदमी तो कोई है ही नहीं। और अगर आपने उस पर रिएक्ट कर दिया यानी निगेटिव पर रिएक्ट किया, मतलब वो आपके पास फिर से निगेटिव वापस आएगा। इसलिए आपको उस पर कमेंट नहीं करना। जिंदगी में जो कुछ आप देते हैं वही मिलता है। आम का पेड़ बोएंगे तो आम ही न मिलेगा, कटहल तो नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। फोटोकॉपी मशीन देखा आपने? जब फोटोकॉपी में हम एक पेज देते हैं तो वो वापस उसी तरह का प्रिंट आउट देता है। इसका मतलब क्या है? जो मैंने उसको दिया वही मुझे मिला। शायद ये जब पहली बार ये मशीन जब बना होगा तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि यार कैसा है कि ये प्रिंट आउट भी दे देता है, कितनी बड़ी बात थी। रियल लाइफ में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिस पर आप ध्यान नहीं देते।